अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि हमने HTML और CSS का बेसिक पढ़ दिया था, लेकिन यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज एक बेसिक वेबसाइट का बनाते हैं। आज एक बेसिक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट का पेज बनाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने कहा था कि प्रैक्टिस करें, लेकिन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग से एक पेज बनाना सिखा दूं, ताकि जिनको इशू आ रहा है या कुछ क्लासेस मिस हुई हैं तो वो क्या हो, वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलो। हाँ, आज हम बिल्कुल स्क्रैच से मैं पेज बनाता हूँ। अब हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि कोई भी एक वेबसाइट जब बनती है, तो इतना तो आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि एक जो वेबसाइट जो बनती है उसके अंदर पहला होता है HTML और उसके बाद क्या होता है CSS। ठीक है, HTML ऐसे ही है जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर में पहले क्या लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, तो वो जो ईंटें होती हैं वो HTML है। अब उन ईंटों के ऊपर हमने कलर करना है। ठीक है, उसको डिज़ाइन वगैरह लाना है, तो वो हम CSS के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो HTML के अंदर टैग लिखते हैं उनको डिज़ाइन किसके ज़रिए किया जाता है, CSS के ज़रिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इधर, और उस फ़ोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ फूड। ठीक है, मैंने फूड एक नाम रख लिया, और फूड के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब जो भी मैं पेज बनाऊंगा वो सारे का सारा इसके अंदर मैं रखूंगा। ठीक है, तो अब मैं एक पेज बनाता हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा HTML और इसको मैंने सेव कर लिया, फाइल सेव एज, और फोल्डर क्या था मेरा, फूड के नाम से था, जो भी हमने बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर, फूड के नाम से फोल्डर है। और इसके अंदर मैंने, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो जिस वेबसाइट को हमने मेन पेज देना हो या जो हमारा मेन पेज हो, उसका नाम हम इंडेक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, index.html। ठीक है, अब जैसे ये देखें, मैं कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। अब ये देखें, अब वैसे इसमें काफ़ी पेजेस पड़े हुए हैं, जैसे ये फीचर्स के नाम से एक पेजेस पड़ा हुआ है, एक फुटर के नाम से पेजेस है। ठीक है, तो काफ़ी पेजेस हैं, लेकिन अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक पेज को, अब जैसे मैंने जैसे रिधमा.com लिखा, जैसे मैंने रिधमा.com लिखा, तो क्या हुआ, एक फ्रंट पेज सामने आ गया। ठीक है, एक ही पेज सामने आ गया, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसे हम बोलते हैं index.html। तो जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो जिस पेज को हम फ्रंट पे रखना चाहते हैं या जो पेज हमारा सबसे पहले ओपन हो, उसे हम बोलते हैं index.html। ठीक है, तो हमेशा उसका नाम भी क्या रखेंगे बेटा, index.html रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने HTML को यहाँ पर क्लोज कर दिया, और हम क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें वही हैं जो हमने पहले की हुई हैं, और हेड को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और उसके बाद हेड के अंदर क्या आ जाता है, टाइटल, और टाइटल मैं जी आज बना रहा हूँ जी फूड, और टाइटल के नाम से टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। और उसके बाद मैं इधर रख लेता हूँ बॉडी, ओहो सॉरी, बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अच्छा, अब इसमें हमने बॉडी का टैग बनाया, बॉडी के टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब हम सबसे पहले एक इसका बैकएंड मतलब कि डिज़ाइन करेंगे एक वेबसाइट का, कि जो हेडर होता है जिसे हम बोलते हैं, जो मतलब सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हमने अभी डिज़ाइन करना है। अच्छा, अब इसमें ना हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं कि पहले हम CSS करते थे, और CSS के लिए हमने क्या किया हुआ था कि CSS को हम स्टाइल के टैग के ज़रिए लिखते थे।
याद है आपको, स्टाइल के टैग के जरिए हम CSS को लिखते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं, वेल क्या कहते हैं उसे, वेल डिज़ाइन या वेल प्लान के फॉर्म में। तो हम फिर अभी क्या करेंगे कि फूड के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं CSS का, ठीक है। फूड के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम हमने रख लिया CSS, और एक फोल्डर हम बना देते हैं इमेजेस का, ताकि हमारे तमाम इमेजेस इसके अंदर आ जाएं, उसके फोल्डर के अंदर आ जाएं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, दो चीज़ें बना ली हैं, एक हमने CSS के नाम से फोल्डर बना लिया है और दूसरा हमने इमेजेस के नाम से फोल्डर बना लिया है, सही है। तो अब हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो सारी की सारी मतलब कि जो CSS से रेलिवेंट होगी वो इस CSS के फोल्डर में आ जाएगी, और जो इमेजेस होंगे वो किधर आ जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे ये इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। क्लियर हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा, अब हम क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं कि अपने दोबारा वो डेवलपमेंट वाले पेज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मेन्यू बार बनाएंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए हम एक टाइटल, सॉरी, हम एक क्या कहते हैं उसे, सॉरी, टैग इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है हेडर, ठीक है। और हेडर को हमने क्लोज कर, जी स्टार्ट किया आपने? जी जी अभी स्टार्ट किया, हेडर को बनाया और हेडर को मैंने क्लोज कर दिया। अब हेडर के अंदर मैं एक नेविगेशन बनाता हूँ, ठीक है, नेव बार, ठीक है, नेविगेशन बार। तो इसके लिए HTML में एक होता है टैग नेव। अब ये दो टैग आपको न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, काफ़ी टैग्स होते हैं। तो मैंने पहले नेसेसरी करवाए थे, मैंने आपको बताया था शायद कि हम क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे न्यू न्यू टैग्स आएंगे तो हम उनको मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जब हम मतलब कि प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक हेडर का टैग बनाया और हेडर टैग के अंदर मैंने क्या लगा दी, नेविगेशन के टैग लगा दिए, ठीक है। नेविगेशन मीन के नेविगेशन, नेविगेशन समझते हैं ना, कि वेबसाइट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसे हम नेविगेशन बोलते हैं। ये मैं आपको साथ सर साथ वो दिखाता। नेविगेशन बार तो हमने पिछली दफा वो ऑर्डर लिस्ट के लिए नहीं बनाया था? हाँ हाँ, वो बिल्कुल, वो मैं डिफरेंट मतलब के मेथड्स हैं जिसके जरिए, ये सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड मैंने आपके लिए मेथड ढूंढा है, और मैं आज सारे लेक्चर्स को रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का था जिनका लेक्चर मतलब मिस हो गया था इस तरह से, मैंने कहा आज सारा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये हमारे सर पास ये इसका मतलब ये है कि हम नेविगेशन बार को वो टॉप नैव के जरिए भी बना सकते हैं और ये नैव के जरिए भी बना जी जी सकते हैं, और जो बिल्कुल मेथड बिल्कुल, आपने वो अनऑर्डर लिस्ट बनाया था जी जी उसके उसके जरिए भी, उसके जरिए भी बना सकते हैं, दोनों मेथड है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो क्या हमें है, इजी लगे वो कर लें। जी जी बिल्कुल, जो इजी लगे। जी जी जी। ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, इसलिए मतलब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इजी, उसमें थोड़ा सा कपना ज़्यादा पड़ता है, इसमें इजी इजी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह आपको जल्दी हो जाए। अच्छा, अब ये देखें, होम फीचर्स फुटर, ये क्या होते हैं, बेसिकली नेविगेशन बार होती है, ठीक है, जिसे हम नेविगेशन मेन्यू भी बोलते हैं। अच्छा, सर अब इसमें उन्होंने कलर तो नहीं दिया हुआ कोई? वो कोई मसला नहीं यार, वो आप मतलब कि आप जो मर्जी कलर आप लगा लेंगे, तो एक वैसे डमी वेबसाइट बनी हुई है आप लोगों को बस बताने के लिए कि भाई एक नेविगेशन बार है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने, अब ये जो भी मतलब नेविगेशन हमने लिखनी है वो इस दो के अंदर आएगी, मतलब इस टैग के अंदर आएगी, नेविगेशन टैग के अंदर। तो सबसे पहले हमने लगाना है लोगो। तो लोगो के लिए मैंने एक डिव बनाई, ठीक है, और उसको मैंने क्लास दे दी। आपको याद होगा कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक जो हमारी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट के डिफरेंट हिस्से होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अब जैसे मैं अगर इसी वेबसाइट को ही देखूं तो उसमें ये देखो, ये एक अलहदा हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से ये एक अलहदा हिस्सा है, फिर अगर इसकी बात करें ये एक अलहदा हिस्सा है, फिर इस तरह से ये एक अलहदा हिस्सा है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट पार्ट्स बने हुए एक वेबसाइट के। तो हम वेबसाइट को पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, उसके लिए हमने डिव लगाते हैं। अब डिव चूंकि हम सारे पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो इसलिए हम उसको देते हैं क्लास। तो ये क्लास मेरी आ गई जी लोगो, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू लोगो, मतलब कि मैं लोगो
की डिव बना रहा हूँ। और उसके बाद मैंने मतलब कि इधर लिख लिया, एक हेडिंग दे दी, क्योंकि अभी मेरे पास इमेज नहीं है। अगर आप इमेज लगाना चाहो तो IMG लगा दो, और अगर इमेज ना हो तो आप क्या लिख लो, H1, मतलब हेडिंग दे दो, और हेडिंग दे दीजिए फूड पांडा। ठीक है, कोई भी हम नाम दे सकते हैं, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया जी फूड पांडा, और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना वो मैंने इस डिव को क्लोज कर दिया। अब ये देखो, ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर क्लोज हो रही है। इसके अंदर जस्ट एक ही चीज मैंने लगाई है, और वो क्या है, H1। ठीक है, जस्ट मैंने एक H1 लिखा है कि भाई ये एक H1 है, हेडिंग है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने एक और डिव बनानी है। ठीक है, एक और मैं डिव बनाता हूँ, और उसका नाम मैं दे देता हूँ क्लास इज इक्वल टू मेन्यू। अब मैंने मेन्यू डिज़ाइन करना है। पहले मैंने क्या किया, लोगो। ठीक है, लोगो कौन सा होता है, जो ये यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लोगो। और अब मैंने क्या करना है, मेन्यू। लोगो में तो पिक्चर नहीं लगाई जाती। वही चीज़ तो अभी आपको बताई है कि आप अगर पिक्चर लगाना चाहो तो यहाँ पर H1 की जगह पिक्चर लिख लो, मतलब IMG। और अगर मेरे पास अभी कोई पिक्चर, मतलब कि वो लोगो का साइज मखसूस होता है ना, छोटा होता है, तो वो मेरे पास उस तरह की अभी पिक्चर नहीं है, तो मैंने इसलिए मतलब हेडिंग लगा दी है। अगर आप इमेज लगाना चाहो तो यहाँ पर H1 की जगह IMG लिख लेना। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने मेन्यू बनाना है। ठीक है, तो मैंने एक डिव, और उस को नाम दे दिया क्लास इज इक्वल टू मेन्यू। और उसके बाद मैं इस डिव को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्लोज। और इसके अंदर मैं मेन्यू को लिखूंगा, तो मेन्यू लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AHREF। याद है आपको, AHREF हम लिखते थे मेन्यू लिखने के लिए, ताकि उसके ऊपर क्लिक हो तो वो आगे मूव कर दे। और AHREF तो हमने लिख दिया जी home.html। ठीक है, इस तरह से। और फिर हमने आगे लिखा होम, और मैंने A को क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरह से एक मैंने बना दिया जी। लेट्स सपोज के HREF इज इक्वल टू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट डॉट HTML। और उसके बाद ओहो, और उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट्स के नाम, रेस्टोरेंट का लिखा STRANTS रेस्टोरेंट्स, और A को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक मैं थर्ड एक आइटम क्रिएट करता हूँ, HREF इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, CONTACT कॉन्टैक्ट डॉट HTML। और उसके बाद मैंने ये लिख दिया कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, और A को क्लोज कर दिया। अब पहले मैं इतना चेक कर लूँ। अब ये देखें, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ मैं, साथ साथ इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी बेहतर करता जाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इस नेविगेशन बार को मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये जी डिव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर क्लोज हो रही है। अब उसके अंदर मैंने 3 मेन्यू बार बना दिए, 3 मेन्यूज लगा दिए। और ये सारे के सारा हिस्सा क्या है, नेविगेशन बार का। दोबारा सुन लें कि ये हमारे पास कंप्लीट क्या होती है, नेविगेशन बार होती है, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, लोगो होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, उसका मेन्यू होता है। ठीक है, तो हमने अभी दोनों चीज़ें बना ली हैं। पहली चीज़ क्या है, लोगो के लिए, और दूसरी डिव मैंने किस लिए बनाई है, मेन्यू के लिए। ठीक है, तो मेन्यू के। अब मैंने मतलब कि दोनों चीज़ें डिफाइन कर ली हैं, मेन्यू हो चुका है रेडी। अब हम अगर इसको
मतलब एक दफ़ा चेक कर लें कि अभी ये किस शेप में आएगा। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि ये अभी किस शेप में आएगा। अच्छा जी, अभी हम इसको चेक करते हैं। अभी ये देखो, ये आया होम रेस्टोरेंट कॉन्टैक्ट फूड पांडा, ये लिखा हुआ है। अब हमने इसको एक लाइन में लाना है, इसको एक तरतीब के साथ लाना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब हम इसको आगे मूव करते हैं कि इसको किस तरह से एक लाइन में लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, ये नेविगेशन बार यहाँ तक क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो अब हम एक, इनको स्टार्ट नहीं करना। अब हमने अभी स्टाइल बाद में करेंगे, पहले हम एक दफ़ा जो चीज़ है ना वो बना लें, उसके बाद हम उसको स्टाइल। अच्छा, उसके बाद अब हमने एक और क्या नाम है, टैग इंट्रोड्यूस करवाया मेन, और मेन को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब जो भी चीज़, मतलब कि जैसे नेविगेशन बार के अंदर मैंने नैव के अंदर दो चीज़ें लिखी थी, कौन सी दो चीज़ें थी, एक लोगो और दूसरी चीज़ क्या थी, उसका मेन्यू। अब इसी तरह से मैंने एक मेन लिया और मेन के अंदर मैं सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हम सेक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जैसे ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये एक सेक्शन है, तो इसे हम सेक्शंस भी बोलते हैं। तो इसके लिए टैग होता है सेक्शन का, ठीक है। मतलब कि मैंने सेक्शन बना लिए, सेक्शन, और सेक्शन को मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब मैंने सेक्शन बना लिया और सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और वो मेरे टैग हैं किसके अंदर, मेन के अंदर। मेन के अंदर अभी मैंने, मेन का मतलब क्या है कि ये मेन बॉडी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके अंदर एक कौन सा टैग आ गया, सेक्शन का। क्या अब हमने इसके अंदर सेक्शंस बनाने हैं, मतलब डिफरेंट हमने सेक्शंस बनाने हैं। तो सेक्शन बनाने के लिए, अब आप पूछ रहे थे कि सर वो इमेज के ऊपर टेक्स्ट कैसे आता है, तो वो हम अभी टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए लेट्स सपोज कि मैंने H3 ले ली, मतलब हेडिंग ले ली, ठीक है। और मैंने लिख लिया जी बेस्ट या वेलकम टू बेस्ट फूड सर्विसेज। अभी हम इसको डिज़ाइन बाद में करेंगे, पहले एक दफ़ा स्ट्रक्चर बना लें। बेसिकली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना, कॉन्सेप्ट क्या था कि हम HTML के ज़रिए पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो एक्चुअली मैं अभी आपको वो बताना चाह रहा हूँ या वो समझाना चाह रहा हूँ कि हम पहले स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, मतलब उसकी बेसिक चीज़, और उसके बाद उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो हमने अभी टेक्स्ट डिफाइन करना है किसके ऊपर, इमेज के ऊपर। तो हमने अभी इमेज नहीं लगाया, अभी हम जस्ट हेडिंग लिख रहे हैं। पहले क्या लिखा जी, वेलकम टू फूड सर्विसेज। उसके बाद मैं एक और हेडिंग लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ जी, बेस्ट, कोई भी आप लिख सकते हैं, बेस्ट सर्विसेज इन पाकिस्तान। और उसके बाद H3 को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें वो डिटेल लिखी हुई होती है कि चूज़ फूड, ठीक है, पिक रेस्टोरेंट एंड वही डिलीवर फूड, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हो। भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फर्स्ट है जी चूज फूड, फिर रेस्टोरेंट को पिक करो तो हम आपको फूड डिलीवर कर देंगे। और उसके बाद फिर एक वो होता है बाय का ऑप्शन, ठीक है, तो वो लिंक होता है, ठीक है। तो लिंक के लिए हमेशा हम क्या लिखते हैं, AHREF इज इक्वल टू, एक हमने पेज ऑर्डर डॉट HTML, ठीक है, मतलब कि ऑर्डर डॉट HTML के ऊपर चला जाए और इधर हमने जी लिख दिया ऑर्डर, ऑर्डर नो, ऑर्डर नो, और ए को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब हम
एक और बनाते हैं, AHREF इज इक्वल टू, अगर वो अभी ऑर्डर नहीं करना चाहता तो क्या हो जाए, साइन अप हो जाए, साइन अप डॉट HTML, और उसके बाद साइन अप, और उसके बाद हमने ए को क्लोज कर दिया। अब ये जो हमारे पास मतलब कि ये ये जो मतलब कि क्या नाम है, ऑर्डर नो और साइन अप है, ये वेबसाइट के ऊपर जब हम देखते हैं तो ये क्या होता है, बेसिकली एक बटन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हम इस लिंक को, अभी अगर आप देखो, ये देखो, मैं वेबसाइट को चेक कराता हूँ, इधर था पेज हमारा, हाँ ये, अब इस लिंक को देखो तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ऑर्डर नो और साइन अप, लेकिन मैं इसको बटन बनाना है, ठीक है, बटन समझते हैं ना, कि बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। तो मैंने इसको साथ ही एक क्लास दे दी ताकि मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। इसको मैंने नाम दे दिया BTN फन, और इसको नाम दे दिया क्लास इज इक्वल टू BTN 2, ठीक है। मैंने मतलब कि दो क्लासेस बना ली, पहले बटन के लिए BTN 1 और दूसरे बटन के लिए BTN 2 नाम दे दिया, सही हो गया। अच्छा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लो। 1 मिनट सर, 2 मिनट बस हमें रीड करने दीजिए। हाँ, देखने अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि फिर। सर जब वो हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो वो जिसने वेबसाइट बनवानी है वो पूरी डेटा हमें देगा या बस कहेगा कि ये चीज़ लगा दो? उसमें वो मोस्टली जो है ना वो डाटा दे देते हैं, मतलब कि आपको कहते हैं कि भाई ये चीज़ है, जैसे इमेजेस कॉन्टेक्ट्स वगैरह या इस तरह से ये चीज़ें वो आपको देंगे, लाजमी देंगे, ठीक है। मतलब जो आपने वेबसाइट उस दिन दिखा रहे थे फूड वाली, वो इमेजेस आपको क्लाइंट ने दी थी? नहीं, वो मैंने खुद से ली थी, तो उसके पास नहीं थी, वो मैंने नेट से बस उठा ली थी। एक बड़ी अच्छी वेबसाइट्स है, नेट से मतलब कि काफ़ी मटेरियल मिल जाता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे ऐसे फ्री में, ठीक है। सर कौन वो सी? तो उसमें एक है शटर पॉइंट या कुछ इस तरह से, मैं लिख देता हूँ। सर उससे तो कॉपीराइट का इशू नहीं आ जाता? नहीं नहीं, वो फ्री कॉपीराइट होती हैं, उसमें वीडियोस भी आ जाती हैं, वो फ्री कॉपीराइट वेबसाइट फॉर इमेजेस, शटर स्टॉक, शटर स्टॉक, ठीक है। ये शटर स्टॉक में कुछ इमेजेस वो होते हैं जो कि फ्री होते हैं और कुछ पेड भी होते हैं, तो दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इमेजेस और इस तरह से ये मिल जाएंगे, जिनको आपने डाउनलोड करना हो इधर आप सर्च कर लो, उस तरह से रेलिवेंट, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट मुझे चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करो तो वो आपको टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट दे देगा। तो ये देखो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट आ गए, तो जो आपको चाहिए वो आप क्या करो, वो आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है। हाँ, सर ये, अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी हो, जी जी, मतलब इसलिए मतलब अर्निंग के लिए, हाँ हाँ, तो ना कौन सी वेबसाइट सबसे बेस्ट होती है कि मतलब उस पे हमें इतना काम भी ना करना पड़े? जिस तरह होता है ना, अब ये गिग्स वगैरह जो होते हैं, तो हमें टैक्स पड़ते हैं। सर समझ नहीं आई, तो क्या कह रही है। इन ये मैं कह रही हूँ, जिस तरह ये गिग्स होती हैं इनका तो हमें पता होता है ना ये रैंक कैसे करवानी है, हाँ हाँ, तो ये वेबसाइट भी तो रैंक करवानी पड़ती है ना? वो ये है कि आप बेसिकली ये बताओ कि वेबसाइट बनानी किस लिए, आपने अगर कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है उसके लिए या क्लाइंट के लिए बनानी है, पहले ये बताओ। क्लाइंट के लिए बनानी है। क्लाइंट के लिए बनानी है, फिर क्लाइंट जाने, हाँ, और वो जाने।
हाँ नहीं ना सर, देखे ना, मतलब हम ये लोग इस तरह भी तो करते हैं ना, हाँ। मतलब एक वेबसाइट बना के रख देते हैं, हम्म। ठीक है, स्टार्टिंग पे उस पे ना थोड़ा सा वो लोग अपना मतलब ये डोमेन वगैरह ये सारा करके थोड़ा सा उस पे वर्क करते हैं, फिर वो उनको इतनी जरूरत ही नहीं होती, मंथ में एक दफा कुछ कुछ ना कुछ पोस्ट कर देते हैं। वो इस होती तरह की है, भी तो वेबसाइट्स होती है। जी जी, वो होती हैं बेसिकली ब्लॉग। ठीक है, जैसे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं ना उसमें, तो उनकी ना, उनके लिए एसईओ करनी पड़ती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी जी जी। वेबसाइट टॉप पे आने शुरू हो जाती है। जैसे अब ये देखो गूगल पे में, आप मोस्टली जो एक विजिट की होगी, अब देखिए मैं पास्ट पेपर्स लिखता हूँ खाली, पास्ट पेपर्स लिखता हूँ जी। अब ये देखिए मैं जैसे पास्ट पेपर्स लिखूंगा ना, तो इल्म की दुनिया आ जाती है दूसरे या तीसरे नंबर पे। अब ये इल्म की दुनिया मतलब हर लिहाज से क्यों टॉप पे आती है, क्योंकि इसकी एसईओ अच्छी हुई हुई है। ठीक है, तो एसईओ बेसिकली होता है इन कीवर्ड्स के मुताबिक, अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करे तो ये कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं उसके अंदर ना, तो वो कीवर्ड सर्च करे तो जी गूगल उसको टॉप पे दिखा दे। ठीक है, इसे एसईओ नहीं सर, बोलते हैं। वैसे सब नहीं, सबसे बेस्ट होती कौन सी है? सबसे बेस्ट मतलब अर्निंग के लिहाज से, जी जी, करने के लिहाज से। वो वही चीज़ है कि आप ब्लॉग जब बनाते हो ना, ब्लॉग अगर आपका ब्लॉग हिट पे चला जाता है, मतलब कि अगर आप अच्छा लिखते हैं और अगर आपका ब्लॉग हम्म। हिट पे चला जाता है, तो उसमें ऐड आते हैं, तो उस ऐड के आपको पैसे मिलते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैं अब ये इल्म की दुनिया ही ओपन करता हूँ, जी जी। तो इसमें ये कुछ ऐड आ रहे हैं, ये देखो, ये ऊपर ऐड आ रहे हैं रिफा का, ये साइड पे ऐड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे बोलते हैं एडसेंस। ठीक है, एडसेंस मतलब कि अकाउंट के साथ आपकी मतलब कि वेबसाइट अटैच हो गई, तो इस तरह से ये पैसे कमाते हैं। अब ये नीचे भी ऐड आ रहे हैं, ठीक है, तो इस ऐड के इनको पैसे मिलते हैं, तो वो इस तरह से मतलब अर्न किया जाता है। बाकी फाइबर के ऊपर तो वो क्लाइंट आपको कहता है ना कि भाई मुझे इस तरह की वेबसाइट बना कर दो, तो आपको उस तरह की वेबसाइट बना कर देनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है समझाए। सर। हाँ, अभी जैसे मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, मेरे पास अभी एक ऑर्डर चल रहा है, तो अब ये देखें, ये एक ऑर्डर है $200 का। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये भी मेरे पास एक ऑर्डर है $200 का। अब ये टाइम मेरा रह गया है जी, 1 दिन 12 घंटे, और इतना टाइम रह गया। और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? हाँ, इसने मुझे उसमें दी थी, मतलब कन्वर्सेशन में इसने मुझे बताया था। तो अब इसने जो जो मुझे मतलब डिस्कस करके दिया था, वो मैं अब सारा कर रहा हूँ। तो ये कोई थोड़ी सी, ये उसने बताया कि जी ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, ये सारा उसने मतलब डिस्कशन एक हमने किए होते हैं। तो कोई भी क्लाइंट जब आपको जो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बस बना कर दे दो। ठीक है, हाँ, अगर ये है कि आप कोई अपनी वेबसाइट जैसे ब्लॉग श्लॉग करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर एसईओ कर दें। क्लियर हो गया? अच्छा। अच्छा सर, जी सर, एक और भी है, जी जी मतलब ना प्लीज। मैंने ना लगा, मतलब मेरा वैसे तो फाइवर के साथ पायोनियर भी अटैच है, मतलब जो उसका पहले था ना, ये दूसरे अकाउंट जो पहली उसकी पेमेंट थी वो मुझे इजीली रिसीव हो गई थी, जी जी। और अब जो दूसरी है ना वो आ जाता है विड्रॉ इनिशिएटेड, हम्म। मतलब उससे आपने वाले हैं तकरीबन, हाँ 2 मंथ से ज्यादा ही हो गया है, तो वो अच्छा, क्यों आ रहा है? मतलब मुझे फाइवर, मतलब उधर हेल्प कोई लेनी पड़ेगी या क्या होगा? आपके अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं फाइवर पे? मैं चोरी नहीं करता, वैसे बता दें। नहीं नहीं, वो तो लागे मेरे पास ही है, 100 है ना अभी, $100 है? विड्रॉ करवाया। जी। तो $100 आपने विड्रॉ करवाया, तो प्योनीर के साथ है अटैच? वो तो अटैच है, वो तो 2-3 इसकी पेमेंट मैंने इस अकाउंट से रिसीव भी की थी। अच्छा, फिर आप ऐसा करो, फाइवर वालों को एक कस्टम सपोर्ट को मैसेज करो। ठीक है, उनको कहो कि भाई ये इशू आ रहा है, तो अभी मेरा, या ऐसे कीजिएगा, आप मुझे उसका ना स्क्रीनशॉट देकर सेंड कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही।
चीज़, तो मैं आपको एंड पे फिर इंशाल्लाह बता दूँगा, ठीक है। नहीं सर, कि मैंने अपनी ना काफी फ्रेंड्स से भी पूछा, वो कह रहे हैं हमारा तो इस तरह का इशू आया ही कभी नहीं है। जी जी, अभी यही होता है ये, ये मतलब सर, वैसे मतलब इशू आता नहीं है, तो पता नहीं अब शायद क्यों आ रहा है उसका। मतलब दो, ये होता है कि भाई चले बंदे ने पेमेंट रिसीव ना की हो फिर भी होता है। जी जी हाँ बिल्कुल, आपने तो रिसीव की हुई है, तो फिर तो इशू नहीं आना रिसीव भी चाहिए। की हुई है तो फिर, हम्म, तो चलिए। फिर इसका कोई यही है, उधर हाँ हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, उनको सपोर्ट को मैसेज कर दो, ठीक है, मैसेज छोड़ दो, वो फिर क्या कहते हैं। चलिए जी, अब हमने ये चीज़ डिज़ाइन कर ली है, मतलब कि अब हमने एक बेसिक HTML की सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हमने आना है CSS की तरफ। तो CSS के लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप उसे कर लो अटैच, मतलब कि इधर ही लिख लो, इधर बॉडी के नीचे सी स्टाइल स्टाइल का टैग लगा के शुरू कर दो। अब मैंने आपको बताया कि अब ये इसके अंदर आप लिखोगे ना, ये पेज इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसको हैंडल करना सारा वो हेड एक काम है। तो आप फिर क्या करो, एक सेपरेट बना लो CSS का फोल्डर। मैंने एक CSS का सेपरेट फोल्डर बना लिया ताकि मुझे पता हो कि भाई जो भी चीज़ मैंने डिज़ाइन करनी है वो इसके अंदर पड़ी होगी। तो अब मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, न्यू पेज के ऊपर मैं सारी डिज़ाइनिंग करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक न्यू पेज लिया और उसको मैं सेव एज करता हूँ, और वो मैं CSS के अंदर फोल्डर के अंदर मैं उसे सेव करूँगा, और उसका मैं नाम रख लेता हूँ स्टाइल। अब चूंकि ये मेरी CSS से रेलिवेंट है, तो इसलिए मैं इसका नाम रखूँगा style.css, ठीक है। दोबारा सुन लो, अगर मुझे HTML पेज के अंदर CSS करनी थी फिर तो मैं स्टाइल टैग लगा के लिख लेता था, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात वो एक पेज के ऊपर सारा CSS HTML सारी एक ही पेज के ऊपर हो, तो वो जब बड़ी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, CSS अलहदा रख लेते हैं और HTML अलहदा रख लेते हैं। तो हमने लिख लिया style.css के नाम से एक अलहदा पेज बना लिया। अब ये पेज हमारा ओपन हो गया, ठीक हो गया। सर फिर इनको मतलब आपस में अटैच करना पड़ेगा। हाँ, फिर इनको हम आपस में रिलेट करेंगे, मतलब इनको अटैच करेंगे, तो वो भी मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ उसे। अच्छा, तो अब उनको हाँ अटैच हमने कैसे करना, अभी मैं आपको सर साथ ही चले, एक क्वेश्चन आया तो मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। तो अब हमने इनको अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें ये जो HTML वाला पेज है, मेन पेज तो यही है ना, क्योंकि ये हमारे पास एक डिज़ाइनिंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है, डिज़ाइनिंग है, सॉरी डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारी जितनी भी हो रही है वो सारी की सारी किसके अंदर हो रही है, HTML के अंदर। CSS के अंदर जस्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब मेन पेज हमारा क्या है, HTML का। मैं अगेन वही एग्जांपल देने लगा हूँ कि जैसे हम ईंटें बनाते हैं, पहले ईंटें लगाई, अभी हमने ईंटें लगा दी हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी कि अभी हमने जस्ट क्या किया है, ईंटें लगा ली हैं, मतलब उसका बेसिक सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, उसको थोड़ा सा लुक देनी है। तो मेन पेज हमारा HTML का ही है, ठीक है। CSS जस्ट जो है ना उसको सपोर्टिंग एंड पे है, उसको बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड करने की। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम क्या करते हैं कि हेड से पहले ऊपर इधर हम एक लिंक का टैग लगाते हैं, LIN के लिंक, और REL रिलेशन, रिलेशन जी किसका, स्टाइल शीट का, STYLESH ठीक है। रिलेशन हमने स्पेसिफाई किया स्टाइल शीट का है। टाइप क्या है जी इसकी, टाइप है टेक्स्ट और CSS, ठीक है। टेक्स्ट है और CSS है, मतलब टेक्स्ट में CSS है। और लिंक क्या है जी इसका, href इज इक्वल टू CSS। CSS फोल्डर के अंदर हमने फाइल किस नाम से बनाई है, style.css। क्लियर हो गया, ये हमने मतलब सर कि, इसकी समझ नहीं आई। हाँ दोबारा देख लो कि हमने क्या किया। हमने लिंक, ठीक है, लिंक का टैग है, जो कि लिंक का टैग होता है कि जब हमने एक्सटर्नल फाइल को अटैच करना हो, लिंक करना हो किसी भी दूसरे पेज के साथ,
तो अभी हमने CSS दूसरे पेज पे लिखी है ना, मतलब वो इस पेज पर नहीं तो नहीं लिखी। तो हमने लिंक और फिर रिलेशन REL एक, जैसे ये था ना HREF यूज होता था, ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है REL। REL हमने बताया कि स्टाइल शीट है। अब ये बेसिकली स्टाइल शीट हमने क्यों लिखा, ये बेसिकली REL दो चीज़ों के लिए यूज होता है, एक जावास्क्रिप्ट के पेज को ऐड करने के लिए, एक CSS के पेज को ऐड करने के लिए। जब हम CSS का पेज ऐड करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा स्टाइल शीट, और हमने टाइप, ठीक है, और टेक्स्ट CSS। जब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, सही है। उसके बाद HREF, फिर हमने CSS स्टाइल डॉट CSS, मतलब कि हमने बता दिया कि भाई ये CSS में ये ये फाइल है स्टाइल डॉट CSS के नाम से। मतलब अब ये दोनों अटैच हो गए। हाँ, अब ये दोनों अटैच हो गए। अब यानी जो भी हम इधर लिखेंगे वो सारे के सारा इधर शो होता जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि सर क्या इसका ये, मतलब ये है कि हमने जितने भी पेजेस बनाने हैं उनको अलग अलग स्टाइल करते जाना है इस तरह से, और आपस में अटैच करते जाना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं छोटे पेजेस, मतलब छोटी वेबसाइट बना रहे हैं। जब हम आगे लार्जर मूव करेंगे ना, तो उस वक्त फिर इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ जो है ना वो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते जाते हैं, ठीक है, ताकि उसको हैंडल करना इजी हो। अच्छा जी, तो अब हम एक ऐसा करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये पेज रिलेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब हमने अगर पूरी बॉडी को करना हो, पूरी बॉडी के ऊपर डिज़ाइन लाना हो, पूरी बॉडी के ऊपर, तो उसके लिए हम बॉडी का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो है स्टार, ठीक है, स्टेरिक, स्टेरिक भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये देखो, तो मैंने इधर लिखा स्टेरिक। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी टैग पूरी पूरी बॉडी के लिए होता है ना। तो हम स्टेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इधर लिख दिया, याद होगा आपको, ये इस तरह से ही हम लिखते थे पहले, क्या लगाते थे, उस टैग का नाम, और उसके बाद ये ब्रैकेट। अभी हमने जी मार्जिन कर दिया ज़ीरो। मार्जिन ज़ीरो क्यों करते हैं, ये मार्जिन क्या होता है बेसिकली, ये होता है कि मार्जिन चार होते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। मतलब ये जैसे ये पेज देखो, इस पेज में ये लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, इसे बोलते हैं मार्जिन लेफ्ट। ये ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ी है, इसे मार्जिन टॉप। ये राइट साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ी है, इसे मार्जिन राइट। ये नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ी है, इसे मार्जिन बॉटम बोलते हैं। तो मार्जिन, अगर हम जनरली मार्जिन कर लिख लें, इसका मतलब क्या होता है, चारों तरफ से वो उतनी स्पेस ले ले। मार्जिन ज़ीरो, और उसके बाद मैंने पैडिंग भी इसकी ज़ीरो कर दी। मार्जिन जीरो सर मतलब चारों साइडों से स्पेस नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, चार, क्योंकि हम ये मेन बना रहे हैं ना बॉडी का, तो बॉडी के लिए वो पूरे पेज के ऊपर आए। और उसके बाद हमने तो ये बैकग्राउंड का, हमने जब भी मतलब पूरी बॉडी को स्टाइल करना है तो मार्जिन जीरो ही रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम मतलब कि मार्जिन को हटा देंगे तो वो पूरे का पूरा पेज मतलब आधा थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा, तो इस तरह से वो अच्छा नहीं लगता, पूरे पेज पर ही होना चाहिए। अब ये देखो, पहले हम चेक कर लें, क्या ये कर रहे हैं? अच्छा, इधर हम बॉडी लिखते हैं खाली, BODY। इसका मतलब ये भी रिलेट नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं क्या इशू है। अच्छा, ये बॉडी का टैग, मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, PSC के GROUND और बैकग्राउंड। वो इसके साथ डॉट नहीं था, डॉट बॉडी। एक मिनट, CLO कलर, रिलेशन टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSHREF CSS स्टाइल डॉट CSS। अच्छा, हो, हमने ये लिखने के बाद इसे सेव नहीं किया था, हमने लिंक तो लिख दिया भाई, इसे सेव भी तो करना है ना। अब हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा पेज क्या हो चुका है, रिलेट हो चुका है, और
हम अभी इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने बैकग्राउंड ग्रीन जस्ट चेक करने के लिए लिखा था कि क्या ये उसके साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद एक हम लिखते हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग मतलब कि जो इसके अंदर हम कोई बॉक्स वगैरह या बनाएंगे, जैसे बटन शटन या ये चीज़ें, तो उसके लिए क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स मतलब बॉक्स की फॉर्म में रहे। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ हो गई जी बॉडी के लिए। ठीक है, अब मैं इसके लिए अगेन वही स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, स्टार और बॉडी एक ही चीज़ है। अच्छा, बॉक्स साइजिंग वाला बताइए। हाँ, बॉक्स साइज मतलब कि जो हम इसके अंदर बटन शटन लगाएंगे ना, तो वो बॉक्स की फॉर्म में आएंगे ना, तो वो उसके लिए हमने लगाया है कि पूरी बॉडी के ऊपर जहाँ भी हम बटन लगाएं या इस तरह से, तो वो आ जाए। अब हमने दूसरा टैग कौन सा डिफाइन किया था जी, हेडर का टैग। ठीक है, तो अब हमने हेडर को स्टाइल करना है। हेडर बेसिकली बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हेडर किसको बोलते हैं। हेडर 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 हेडर, ये ये पूरे का पूरा क्या होता है, एक हेडर होता है। ठीक है, और इस हेडर के अंदर क्या होती है, नेविगेशन बार होती है। अच्छा जी, तो अब हम इंशाल्लाह इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने हेडर का टैग लगा देता हूँ, क्योंकि हमने इसको कोई क्लास नहीं दी थी, याद होगा आपको, हमने इसे कोई क्लास नहीं दी थी, तो इसलिए मैंने हेडर पूरे का टैग लगा दिया। ठीक है, अगर मैंने इसे क्लास दी होती तो फिर मैं इसे, अच्छा, तो अब मैंने हेडर, और हेडर को यहाँ से ऊपर हमने लिखना है, हमने लिखा विड्थ। ठीक है, पहले हम इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं कि भाई ये विड्थ कितनी हो। विड्थ परसेंटेज में देनी है। ठीक है, आपने परसेंटेज परसेंटेज में क्यों देनी है, क्योंकि जो स्क्रीन जिसके मुताबिक होगी वो फिर उसके मुताबिक एडजस्ट कर देगी। विड्थ 100%, और जो इसकी हाइट है, हाइट हमने दे दी 1000, सॉरी 100 VH। VH मीन के ये भी पिक्सल की तरह ही होता है। ठीक है, ये VH भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल मतलब 100 पिक्सल, सिंपल आप ये कह रहे हो। अच्छा, उसके बाद हमने जो बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, कोई बैकग्राउंड, अच्छा, हम जैसे बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं ना, इसी तरह से बैकग्राउंड पे हम इमेज भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड पे हम इमेज भी लगा सकते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, जैसे हम बैकग्राउंड पे कलर कर सकते हैं, इसी तरह से हम बैकग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। तो अभी हम इसे क्या करते हैं, बैकग्राउंड पे इमेज ही लगा देते हैं। चलिए, एक नई चीज़ हो जाएगी, आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अब इमेज लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, आपको याद होगा कि इमेज लगाने के लिए IMGRSRC लिखते थे, ऐसे ही है, याद है। लेकिन जब ऐसे ही। जब हम लिखते हैं, मतलब कि CSS के अंदर इमेज लगाते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे URL। क्या लिखेंगे, URL, मतलब कि URL उसको देंगे ना। URL किसको बोलते हैं, लिंक को। मतलब ये जैसे ये इसका URL है जी। ठीक है, जो उसकी डोमेन नेम होती है ना, उसे हम URL बोलते हैं। तो URL बेसिकली एड्रेस। तो अब हमने उसको URL दिया। ठीक है, और URL किस तरह से देंगे कि पहले उससे बताएंगे कि भाई किस फोल्डर में पड़ा है। फोल्डर कौन सा है जी, इमेजेस के नाम से फोल्डर है, इमेजेस के नाम से था ना, हमने जो इमेजेस वाला फोल्डर बनाया था, इमेजेस। ठीक है, अभी हमने इमेज रखा नहीं है, इमेज हम रखते हैं, इमेजेस। और उसका नाम हम रख देते हैं जी back.jpg। ठीक है, वही हम एक इमेज अभी लेते हैं, और उसका नाम हमने रख दिया, और ये यहाँ पे, और मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
सर अपनी वेबसाइट बनाते हुए लाजमी है हमें ये डॉट जेपीजी मतलब वाली एक्सटेंशन वाली पिक्चर्स लगानी है? नहीं नहीं, आप पीएनजी ले सकते हैं, जो मर्जी आप ले लो, कोई मसला नहीं। अच्छा सर अभी ये, एक पेज के अंदर जो है वो डिफरेंट एक्सटेंशन वाली पिक्चर्स को लगाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्यों नहीं लगाया जा सकता। अच्छा अभी ये ना मीटिंग एंड होने वाली है, वो 1 मिनट रह गए, तो फिर आप इसे अगेन ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो हम अभी इमेज को कॉपी कर देते हैं, कोई भी इमेज उठा लेते हैं, मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ।